फ्री शराब, सॉरी 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 दोस्तों सॉरी, इनकलाब, उसका डिलीट कर देना फ्री शराब वाले को, मन की बात जुबान पे आ गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई केजरी बवाल। दिमाग खराब कर रखा इन लोगों ने। आज पहला दिन है जब मैं जेल से छूट के आया हूं साथियों, पहला दिन आज जेल के अंदर। इन लोगों ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया, झूठे केस में। ये झूठा केस क्या होता है आज मैं सारी दिल्ली को बताता हूं कि झूठा केस क्या होता है। जब चार आदमी खाने बैठते हैं, चारों की थालियां सज जाती हैं, पहला आदमी थाली में खा लेता है तो दूसरे आदमी को जब वो थाली देते हैं तो क्या कहते हैं, ये थाली झूठी हो गई, ये खाना झूठा हो गया, यानी कि वो खाना झूठा हो गया। अब एक कोई केस आया, शराब नीति का घोटाला बताते हैं, हम तो उसको घोटाला नहीं मानते, हम तो मानवीय सेवा मानते हैं इसको, कि गरीब लोगों को शराब पिलाना, एक के साथ एक पिलाना, स्कूल के सामने पिलाना, बाप सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ के जा रहा है वहीं से बोतल ले रहा है, उसको हम फ्री सेवा मानते हैं। मंदिरों के सामने खोल देना, इसको हम सेवा मानते हैं, हम इसको घोटाला नहीं मांगते। लेकिन अगर वो लोग घोटाला उन लोगों ने माना, मनीष को अंदर कर दिया, सत्येंद्र को अंदर कर दिया। अब जब एक केस के अंदर एक दो आदमी तीन आदमी अंदर हो चुके, उसके बाद अगर मुझे उसी केस में, वो केस तो झूठा हो गया, जिस केस में एक बार खा लिया जिन लोगों ने, तो वो केस झूठा हो गया। तो अब उसी केस में ये लोग मुझे अंदर कर रहे हैं दोस्तों, वो झूठा केस में ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं सारी दिल्ली को बताना चाहता हूं, 21 दिन के लिए आया हूं, 21 दिन के लिए, 21 दिन का एक एक घंटा, एक एक दिन, 24-24 घंटे में अपने बेवड़े शराबियों के लिए काम करूंगा साथियों। कोई रोक नहीं सकता है मुझे। 21-21 दिन तक मैं 24-24 घंटे काम करूंगा। मैं सारे देश में जाऊंगा, शीश महल की मिट्टी लेके जाऊंगा, सारे देश को तिलक लगाऊंगा अपने शीश महल की मिट्टी से। और इस बात को दोस्तों आप बिल्कुल वो अलग से मत लेना कि मैं क्या 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 बक बक कर रहा हूं। मैं आज मैं आपसे भीख मांगता हूं दोस्तों, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं वोटों की। इतनी वोट दे देना, अगर ये नरेंद्र मोदी दोबारा आ गया 2024 में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ये फ्री की शराब नहीं बटने देगा। ये जो हम लोग एक के साथ दो दो बोतल्स बांट रहे हैं वो नहीं बटने देगा। ये स्कूल के सामने शराब का ठेका नहीं खुलने देगा, मंदिर के सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलने देगा। मेरे शराबियों को बचा लो मेरे दोस्तों, मेरे शराबियों को बचा लो, मेरे बेवड़ों को बचा लो। मैं जेल के अंदर भी बैठा बैठा यही प्लानिंग करता था, कैसे मैं बाहर जाऊंगा, कैसे मैं अपने भाइयों के लिए क्या क्या विचार करूंगा। कल मैं जेल में था, जब मैं बाहर आ रहा था तो एक कैदी रोने लगा। उसने कहा सर आप हमें छोड़ के भले ही जा रहे हो, लेकिन दिल्ली के हमारे बेवड़े साथियों का ध्यान रखना। मैंने कहा बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने जाके सबका यही देखना है। और आज तो आपने देख लिया होगा कनॉट प्लेस के अंदर जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हमने पूरी पार्टी में कर दी। मजाल किसी के मुंह से भगवान राम का नाम निकला, जो कि मेरी तो नानी कहा करती थी। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी, इनकम टैक्स में कमिश्नर था मैं, कमिश्नर, इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आज शराब में कमीशन खा रहा हूं, कमीशन। दोस्तों ये मैं किसके लिए खा रहा हूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं किसके लिए खा रहा हूं। आज सारी दिल्ली मेरा साथ देना चाहती है, लेकिन किस तौर पे साथ देना चाहती है। दिल्ली के जो बेवड़े हैं, दिल्ली में जो रोहिंग्याज हैं, दिल्ली के जो बांग्लादेशी हैं, वो तो मेरे साथ हैं, बाकियों का भी मैं दिल जीतने में लगा हुआ हूँ, एक के साथ एक दो की स्कीम लाने में। अगर दोस्तों ये लोग आज, मैंने कुछ लोग कहते हैं कि जी ये शराब घोटाला, और ये करते करते मेरी खुद की भी जो दिमाग की नसें हैं वो ऐसी शराबियों जैसी हो गई। क्योंकि मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी जीतना चाहता है, तानाशाही करना चाहता है कि मैं रहूं देश के अंदर। फिर मैंने जैसे ही ये वाली बात खत्म हुई 2-4 मिनट के बाद फिर ये कह दिया मोदी तो अमित शाह के लिए वोट मांगना चाहते। लोगों ने कहा ऐसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मेरे सारे सुनने वाले भी बेवड़े हैं और तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ भी कह देता हूँ। आज मैं सारी दिल्ली के सामने बताना चाहता हूँ, पहला दिन है आज मैं बाहर निकल के आया हूँ, खूब रात को सोया हूँ, पर्दे ओढ़ के सोया हूँ मैं शीश महल के अंदर, छपड़ छपड़ करके नहा के सोया हूँ अपने स्विमिंग पूल के अंदर। आप मुझे एक बार मौका दे दो, मैं गारंटी से कहता हूँ शीश महल के अंदर बैठ के पिलाऊंगा दोस्तों, आपको शीश महल के अंदर बैठ के पिलाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया कुमार को सपोर्ट करना है, वो क्या कहता है गलत, वो यही तो कहता है कि टुकड़े 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 गैंग, टुकड़े टुकड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है। देखो शराब पीते हैं तो बर्फ का टुकड़ा गिरता है, खाना खाते हैं तो उसमें से टुकड़े तोड़े जाते हैं। तो हर चीज़ में अगर टुकड़े टुकड़े होता है, और कन्हैया ने अगर टुकड़े टुकड़े की बात कर दी तो दोस्तों ये तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो कोई गंदी बात नहीं है, तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। पूरा खुला सपोर्ट करता हूँ मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का भी। उन सब का मैं हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने 5 समय मेरे लिए बहुत दुआएं मांगी हैं।
मैं बाहर आया हूँ, मैंने कहा था ना मैं बहुत जल्दी जाऊंगा दोस्तों, 2 जून को जा रहा हूँ, 2 जून की रोटी खाने के लिए, 2 नंबर के काम के लिए, 2 नंबर की जेल में मैं दोबारा जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा फील करा दो कि जैसे मैं छूट के आ गया हूँ दोस्तों। छूट, रात को तूफान भी आया है दोस्तों, रात को तूफान भी आया है। ये तूफान क्यों आया है, ये तूफान क्यों आया है? क्या कोई कोर्ट से गलती तो नहीं हो गई दोस्तों? हो सकता है कि प्रकृति का गुस्सा फूट गया हो, होता है। देखो प्रकृति तो बदला लेती है। जिन लोगों ने वहाँ पे अभी नवरात्रों के अंदर मछली खाई कैमरे के सामने, हमारी इंडी गठबंधन के नेताओं ने, उनको परेशानी हुई ना दोस्तों, हॉस्पिटल में बंद रहे ना। हो सकता है ये तूफान इसी बात का संकेत हो, प्रकृति नाराज हो गई हो। प्रकृति नाराज हो जाए, चक कोई नाराज हो जाए, शराबी और बेवड़े नाराज नहीं होने चाहिए। मेरे वो सपोर्टर नाराज नहीं होने चाहिए जो मुझे भगवान मानते हैं, मुझे खुदा मानते हैं, माफ़ करना। वो लोग जो मुझे सोचते हैं कि मैं सारा सारा दिन उनके लिए काम करूँगा, उनके लिए नीतियाँ बनाऊँगा। ये लोग कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं नहीं देने वाला इस्तीफ़ा, सॉरी मैं दूंगा नहीं दोस्तों। मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, ये लोग उसको गंदा कर देंगे दोस्तों। मैं अपने इस्तीफ़ा देना नहीं चाहता। मैंने बहुत शीश महल के अंदर उसको हीरे की अलमारी में मैंने जड़वा के रखा हुआ है। मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता, ये गंदा कर देंगे। मेरा इस्तीफ़ा है, मैं तो नहीं दे रहा। अगर एलजी को परेशानी है, हम तो एलजी को बदल के सैमसंग ले आएंगे, हम तो एप्पल ले आएंगे दोस्तों, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये शराब नीति जिसकी वजह से इतना गहरा दाग लगा है, अब या तो वो शराब नीति देश के अंदर वापस आएगी या मैं बरी होकर वापस आऊँगा। दोनों में से एक काम होंगे साथियों। अभी भी मौका है, 24 में इनको हरा दो, वरना ये लोग आपके ठेके नहीं खुलने देंगे। मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। इनके ऊपर बाण चला दो दोस्तों, इनके ऊपर कुछ ना कुछ कर दो साथियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा हूँ, आपका 1 मिनट आएगा तो